हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमरा 2.0। तो जैसा कि दोस्तों पता है, आपका ये चैनल नंबर ग्रोथिंग के लिए है और इस पर जो भी वीडियो लाई जाती है, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे, कोई भी एग्जामिनेशन हो, नंबर ग्रोथिंग होगा। और खासकर अभी हम लोग का जो सेगमेंट चल रहा था, दरोगा पीटी हो, मेंस हो या बीपीएससी 66 प्री के मद्देनजर हम लोग जो सेगमेंट चला रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बाद हम लोग कुछ करेंट का टॉपिक देख रहे हैं, जहां से जो है एग्जामिनेशन में नंबर और एग्जामिनेशन का काफी दूर नहीं, चुकी 11 अक्टूबर को ही मेंस है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम लोग देखते हैं आज का क्या टॉपिक, और यहाँ से भी बेहद संभावना रहती है प्रश्न पूछे जाने के लिए। तो दोस्तों, इससे पहले अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज जो है हम लोग का जो लिए हैं करेंट का टॉपिक है दोस्तों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या। आज जो हम लोग का करेंट का टॉपिक लिए हैं दोस्तों, यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या के बारे में जानना है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या के बारे में जानना है, जिनकी संख्या क्या थी दोस्तों। पहले ये संख्या 7 थी, पहले यह संख्या 7 थी, जिसमें एक और जुट गया है। तो वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 हो गई है। और ये 8 में से किसी का नाम पूछ सकता है या लास्ट का नाम पूछ सकता है, या इसे मान्यता कौन देता है। तो ये बात दोस्तों हम लोग को जानना काफी जरूरी हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या। तो 8 देख लिए। इसके लिए कुछ शर्त होते हैं, जो राष्ट्रीय दल होंगे इसके कुछ शर्त होते हैं। जैसा कि है, जैसे पहला शर्त इसमें रखा गया है, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में, लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसके जो आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मत का 6% प्राप्त किया हो। कोई पार्टी जो है राष्ट्रीय दल के रूप में तब बन सकता है, उसके लिए 3-4 शर्त रखा गया है चुनाव आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो उसमें जो है पहला शर्त है, जो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम वैध मत का जो है 6% प्राप्त किया हो, या 6% प्राप्त किया हो, या किसी एक राज्य में विधानसभा की 4 सीट पर जीत दर्ज की हो। किसी एक राज्य में जो है वह पार्टी विधानसभा में 4 सीट जीत दर्ज की हो, या विधानसभा या लोकसभा में जो वैध मत है उसका 6% प्राप्त किया हो 4 या अधिक राज्य में। ये एक शर्त है। इसके अलावा है, लोकसभा में कम से कम 2% सीट प्राप्त किया हो, और यह कम से कम 3 राज्य में। लोकसभा में जो है कम से कम 2% सीट प्राप्त किया हो, और ये कम से कम जो है 3 राज्य में होनी चाहिए, तभी वह राष्ट्रीय दल कहलाएगा। अब देखते हैं जो राष्ट्रीय दल अभी वर्तमान में 8 है, ये कौन कौन से हैं, नाम एक नजर में हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं भारतीय जनता राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले बात करते हैं कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। उसके पश्चात हम लोग दोस्तों देखते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी। पहले देखे कांग्रेस, बीजेपी, उसके पश्चात है बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको हम लोग बसप्पा भी बोलते हैं, बसप्पा, बहुजन समाजवादी पार्टी। उसके पश्चात है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं भाकप्पा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उसके पश्चात एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सवादी के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी के नाम से जाने जाते हैं। उसके पश्चात है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और एक है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दोनों अलग अलग है, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अलग है। इसके पश्चात है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। इसके पश्चात है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो काफी चर्चा में रहे हैं, और ये जस्ट अभी इसकी एंट्री हुई है। तो जो पहले संख्या 7 थी, इसके बाद जो नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है एंट्री ली, अब इसकी संख्या 8 हो गई है। तो यही करंट का विषय है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी के संबंधित राज्य है मेघालय से, यह संबंधित राज्य है दोस्तों। और इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक पीएन संगमा थे। जो नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है, नेशनल पीपुल्स पार्टी के संस्थापक पीएन संगमा थे। और जबकि बात करें वर्तमान में अध्यक्ष, तो कॉनराड संगमा जो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं, वही अभी इसके अध्यक्ष है। तो दोस्तों एक बार फिर से कम समय में रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक था वह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या थी, जिसकी संख्या 8 है वर्तमान में, पहले 7 थी, वर्तमान में अभी 1 बढ़ गया है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसके लिए कुछ शर्त थे, राष्ट्रीय दलों के लिए कुछ शर्त थे, जैसे लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्य में कम से कम जो है 6% वैध मत प्राप्त किया हो, या किसी एक राज्य में विधानसभा में जो है 4 सीट पर जीत हासिल की हो, या लोकसभा में 2%
लोकसभा में 2% सीट प्राप्त की और ये जो 2% सीट होगा कम से कम 3 राज्य में होगा। अब हम लोग देखे थे पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी जो अभी ऐड हुआ है, जिसके संस्थापक पीएन संगमा है और वर्तमान अध्यक्ष कॉनराड संगमा है जो मेघालय के मुख्यमंत्री है। तो दोस्तों यह एक छोटा सा टॉपिक था जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछने की ढेर सारी संभावनाएं रहती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। जय हिंद।